और बच्चा पैदा हुआ तो रोया, बच्चा पैदा हुआ तो रोया, हम जब पैदा हुए तो दुनिया बोली बाजी आ गए, 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 बाजी जागे 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 जागे। अरे कौन सा बच्चा, अरे कौन सा बच्चा, छोटा कच्चा माल काटी छोटी काटी कौन से ऐसी बात, अरे कौन से ऐसी बात जो भैया समझ सबको आती। अरे इसको देखो, अरे उसको देखो, अरे कौन से देखो, एक ही सारे बातें कर रहे हैं, तुम सिखाने की सिखाने बाजी आ गए, बाजी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, बाजी जागे 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 जागे। बहुत ही जाना माना गेम, और मैं हूँ आपका दूसरे नंबर का होस्ट सत्तू जी, और मैं आपका पहले नंबर का होस्ट मंजू जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे सीटी बजाना है, मार खानी है और कॉन्सिक्वेंसेस झेलना है। वैसे गेम सिर्फ और सिर्फ सीटी बाजी खेलते हैं, पर ये सीटी बाज क्या होता है ये तो लोगों को बता दो। जी हाँ, हम समझाएंगे सीटी बाज क्या होता है एक छोटे से एक्ट के तहत। आई लव दिस एक्ट। ये लो अपनी गन, पकड़ाओ मेरी सीटी और शुरू करते हैं एक्ट विद अ गुड माइंड। हेलो, अगर निजाम अपना काम सही से नहीं करेगी तो मैं करूंगा। हाँ, लिखा मैंने पीएमओ को लेटर, क्या फर्क पड़ता है, पर मेरा नाम क्यों लीक किया? पागल ऐसे कर जिंदा हो मार दिए। सत्तू भैया गिर गए ऑन द ग्राउंड, सत्तू भैया गिर गए ऑन द ग्राउंड। अरे तो क्या करे, आपने देखा 4 गोलियां खाने के बाद सतेंद्र दुबे बने भारत के पहले विसल ब्लोअर, यानी कि देश के पहले सीटी बाज। और आपको अब तक गेम समझ आ ही गई होगी। ये गेम काफी सिंपल है, आपको बीच में आना है, अपनी अपनी सीटी बजाना है और लोगों से मार खाकर चले जाना है। लेकिन आज का एपिसोड एकदम एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आज जो आने वाले हैं वो एक आम आदमी नहीं, कॉमन मैन है। कॉमन मैन से मतलब हमारा एक दूधिया और एक उसका भाई इंजीनियर। हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं सिटी बस की जर्नी इन 3, in 2, in 1। चलो 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 जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। चलो चलो चलो। भैया भी हमारा ही ट्रेन छूट जाता। अजी कैसे ट्रेन छूट जाता, हम तो है ना तुम्हारे साथ भाई। भैया गला सुगला पानी, भैया पानी।
अस्सलाम वालेकुम मोदी जी। मोदी जान कहाँ है? भाई साहब आप ढूंढ किसको रहे हो? हम तो मोदी जी को ढूंढ रहे हैं। मोदी जी वो तो ट्रम्प की ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं ट्रम्प? तो तारीफ ले रहे हैं वो। मुझे ये बताओ तुम क्या करने गए हो? अरे बड़ी दिक्कत हो गई सर। दिक्कत हो गई? हमारी हाँ तो उसमें बेचते हम दूध। हाँ तो दूध हमारे यहाँ आता है। हाँ। उसमें अभी मिलावट। हाँ तो उसी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम नहीं बस सब भैया हर जगह घसीट लेते ही हमको। आई टेल यू पूरी राम कथा सुना दी लोगों ने। अरे राम कथा तो योगी आदित्यनाथ सुना रहे। अयोध्या में वोट भी तो चाहिए उनको। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये दोनों सीटी बाज है। आपको ठरकी बोलेगा? हमको ठरकी बोल रहा है जी इन दोनों को सिटी बाज का मतलब ही नहीं पता। लगता है नहीं इन्हीं के एग्जांपल से समझाना होगा। जैसे तू दूध है। हाँ। तेरे यहाँ जो दूध आता है उसमें तूने मिलावट पाई। अरे हाँ। और तू उस मिलावट का पर्दाफाश करने जा रहा है। हाँ। तो तू मेरे भाई सिटी बाज को। अच्छा उस हिसाब से तुम्हारे कुणाल कामरा सिटी बाज हुए ना? वो कैसे? अरे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सपर्ट जो कर दिया कुणाल कामरा ने। कुछ नहीं समझा ये। तू क्या समझा? भैया कुछ नहीं समझा। सिटी बाज कैसा? सिटी बाज कहाँ? सिटी बाज चल नहीं समझा कोई बात नहीं। तुझे ये तो बताऊंगा कि तेरी सिटी कहाँ है? सिटी कहाँ है? कहाँ है बता दो। सिटी कहाँ है? पॉकेट चेक करो अपनी। गिव अस प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। जल्दी से बजा दूं? अच्छा पक्का बजा दूं? वाह बुड़बक कहीं के। इनको लगा इस सीटी बजाना बहुत आसान है। अभी निकाला वक्त है। चलिए अपना कंपनी में नौकरी लगवा देंगे। फैमिली इश्यूज क्या हुआ? नहीं बजी सीटी? अरे नहीं बजी। बजेगी भी नहीं। इस सीटी की गूंज लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक सही माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। बात क्या? अब तक सिटी बाज करके गोल गोल घुमाया। माध्यम क्या होता है जी? कंफ्यूज करना। आइडिया। हाँ प्रतिमा जीवित भव। ये है तुम्हारे 3 माध्यम। पहला इंटरनल। क्या बताया था तुम्हारा दूध कहाँ से आता है? तो वो कंपनी से आता है ना जी। ठीक है फिर तुम अपनी दुविधा लेके उस कंपनी के पास जाके शिकायत कर सकते हो। अरे सुनते ही नहीं ना, पहले ही काम हो गया होता। नहीं सुनते हो कोई बात नहीं। ये है तुम्हारा दूसरा माध्यम एक्सटर्नल। अब तुम ज्यादा पढ़े लिखे तो हो नहीं तो सीधे साफ भाषा में बताए तो तुम्हारे केस में होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड का क्या? अरे फालतू का झमेला। टेंशन नहीं सब। नहीं पढ़े लिखे होते तो क्या दिक्कत थी? कोई नहीं। लास्ट रिजॉर्ट। हाँ ये है तुम्हारा तीसरा माध्यम जनता। सरी भाग कहाँ रहा? भाग गया। फिर से भाग गए। प्रूफ सबूत प्रमाण यही तरीका है सच को सामने लाने का। वैसे तो सीटी बजाना गलत बात है लेकिन सही जगह और सही मौके पे सीटी बजाने से कुछ बेहोश लोगों को होश में लाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है ये सफर जो हर मुखबिर को तय करनी ही पड़ती है। अब इसे हिंदी वाला सफर बनाना है या अंग्रेजी वाला ये तो अपना सीटीबाजी बताएगा। जानने के लिए देखिए हमारा फैमिली शो पॉकेट में सीटी मतलब बीटी पावर्ड बाय एटसेट्रा जीटीबीआईटी। सीटी कहाँ चला गया? इतना तरह तवाल भी बचा हुआ है हमारा। हाँ भैया सीटियाँ तो दिखाइए नहीं दे रहे। जवाब कौन देगा बताइए आपको? Shake!
मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। हमारा प्लेन भाग गया। देखिए। भाग गया। मुसाफिर है, ट्रेन स्टेशन पे लगा है, ये नहीं आएगा तो चिड़िया बनामा लाएगा, पत्थर भी बजाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब वो रोजा तोड़िए। आज जोक नहीं है सर, आज ऐसे ही करेंगे। अब नहीं, वो नाबालिग है, आप कैसे खाएंगे? पैक कीजिए, दूसरा दीजिए, लीजिए। बजवा दे जल्दी, नहीं तो फिर बोलेंगे कि टाइम खींच दिया तुमने। ये कोई टाइम नहीं खींचेगा, थोड़ी बजाओ। शेख हो के शेख, बड़ा बड़ा शेख हो के शेख, बड़ा शेख। हबीबी उठ भैया उठ उठ उठ। हबीबी दूर। उठ उठ उठ। भैया गुस्सा आ गए। अबे खाबीज की बात की तो मेरी सीट से उठ। अब कौन रोजी कहाँ से चलाया आपको? हबीबी अब सरकार तो नहीं है, पर हम सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके केला खिलाती है। अरे आम के महीना में आपका केला केला लगा रखा है। हबीबी आपकी अब पॉकेट में सीटी है, और उस सीटी का इस्तेमाल करके आप लोगों तक आवाजें पहुंचाते हैं। अरे हाँ। बस उन्हीं आवाजों पे लगाम लगाने के लिए हम केला खिलाते हैं। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम बस दूध का मसला निपटा दीजिए। हम गरीब है, दूध का मसला निपटाइए। आपका दूध का मसला है तो हम आपको कोई दूधिये दिख रहे हैं जो आपका मसला सॉल्व अरे नहीं, करेंगे। दूध तो हम है ना। हम यहाँ की शेख है, हम आपको इनाम देती है। आंखें चल गई दोनों की। गरीब है दोनों। तो आपको पता है कि आपकी देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में गरीबी मिटाने के लिए कितनी सारी योजना बनाई है। अरे तो आप कुछ किया कि नहीं किए कि बस बात नहीं कर रहे हैं? हबीबी हमने अपने देश में गरीबी मिटाने के लिए पूरी हमने पूरी 70 स्कीमें। ना हबीबी हमने पूरी 70 गरीब औरतों से निकाह पढ़ लिया। अरे अब क्या करें इसका? आप ही बताइए। हम इस कंपनी के खिलाफ ड्यूटी बजाएंगे तो पब्लिक को देगा हमारा। हबीबी ये पब्लिक लोग, ये घर पे बैठी पब्लिक लोग बिल्कुल सुनेगी, उतना ही सुनेगी जितना योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं मुस्लिमों का। अरे ये सरकार हम जैसे लोगों के लिए कोई कानून वानून बनाए कि नहीं बनाए? हबीबी आप जैसी लोगों के लिए हमने एक एक्ट बनाया है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए दिखाइए उम्र का है। भैया कोई तो पेश करके दिखाती है। हबीबी ये देखिए, खाली है, खाली है। पीछे देखिए, पीछे भी खाली है। हबीबी बिल्कुल खाली है, सीन के कंटेंट की तरह। कैसे भरे कंटेंट? हबीबी आप देखो इस बात पे। अरे बोल नहीं पाते खाके। हबीबी आप हमको ये बताइए कि आपके पास कोई एविडेंस है? अगर आपके पास एविडेंस है तो हम आपको भेजेंगे यहाँ से सीधा जेल। हबीबी आपका पहला केला IPC 192 फॉल्स एविडेंस। हबीबी जी गलत IPC बंद हो गया है। माय बैड PNS 356। अरे छोड़िए ना, अगर आपका एविडेंस ट्रू है तो आपको हम भेजेंगे सीधा तिहाड़ के जेल। जेल 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 काहे के लिए जेल? अभी भी आपका दूसरा केला 490 डिफेमेशन। अरे ना 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 ना, हमने किसी की मानहानि की ही नहीं है। आप साफ और सुथरे दिल के लगते हैं तो हम आपको भेजेंगे यहाँ से सीधा बिग बॉस के घर से राइट लेते ही जेल। अब कहाँ जेल भेजेंगे जी? जेल जेल जेल। आपका तीसरा केला 506
हम ये धमकाने वाला काम हम नहीं करती, इसके लिए हमने शिवसेना रखी है। हम आपको नचवाती है। अब ऑडियंस सबका ध्यान इधर। अब हमारा छोटा बीबी सेंटर ऑफ स्टेज आएगी। इनको मिले चलिए, ये भी नाचेंगे कह रहे हैं, ले जाइए। गेस्ट अपीयरेंस रंगायन की तरफ से अब ये दोनों हबीबी हमको नाच के दिखाएगी। अरे हम दोनों तुमको नचनिया दिखता है? सरकार के आगे तो नाचना ही पड़ता है। अरे किसी के आगे नहीं पास होने के बाद नाचना ही पड़ेगा। आप किसी नचाओ इन्हें। नहीं नाचेंगे हम। ए, अब आप हमारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स देखिए। बटुआ नाच लूंगा जी। हरा पत्ता अब हबीबी नाचेंगी। नाचेंगे हम। शेख होके शेख। बाहर बैठे ऑडियंस के लिए उधर की अपनी देख। ये पेश करते हैं हम दुबई से मंगाई हुई नचनिया, क्योंकि मोदी जी गए हुए हैं बिहार। अब हमारा सीन जो है खिंचता ही जा रहा है खजूर शेक की वजह से। तो हम आपसे अलविदा लेने से पहले हम आपसे पूछेंगे, आपके पास सीडी है? आपके पास इल्यूजन ऑफ चॉइस है? आपके पास चॉइस है तो सीडी बजाना ना बजाना आपके ऊपर है। तो हम तो कहेंगे सीडी ना बजाइए, आपके लिए बहुत खतरनाक है। बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन आपका है और मर्जी भी तो आप ही की है। भैया अब तो हमारा ये सफर कंप्लीट होने वाला है ना, और अब हमारे पास सीडी प्रूफ सब है। तब किस बात की दिक्कत भैया? चलिए नहीं सीटी बजाते भैया, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। भाई हम कह रहे थे कि सीटी छोड़, घर चलते, बहुत सुकून है वहाँ। कहाँ है भैया? अगला अगला गएगा। बनाना ने दिखाया ना हमें, इसमें बहुत खतरा है। अरे भैया अभी कैसी बाकी बातें कर रहे हैं? हम लोग इतना कुछ यहाँ क्या घर वापिस जाने का तो ही ना किए थे। अरे आप कहाँ उस बनाना की बातों में आ रहे? अरे भैया चलिए नहीं सीटी बजाते। भाई तुम हमारी बात समझो, इसमें बहुत खतरा एक है। सेकंड भैया, वो तीसरा वाला माध्यम पब्लिक भैया, ये लोग सुनेगा ना जी भैया, सुनेगा ये लोग। चलिए ना भैया। तीसरा माध्यम, हाँ पब्लिक। हाँ भैया। अरे हमारी सरकार ने भी कुछ नहीं बनाया है। सरकार? सुनेंगे हमारी। अरे सरकार सब कुछ ही सरकार करेगा काम। हम दोनों में से जब तक कोई आगे बढ़ के इस सीटी नहीं बचाएगा तब तक इस सरकार भी क्या करेगा? अरे आप खुद भगोरे हैं, भागते रहिएगा जिंदगी भर अपनी दिक्कतों से। भगोरे हैं। हम भगोड़े हो गए ना। सरकार करते ही बहुत बड़ा हो गया, सबको भगोड़ा बोल रहा है। तुमको बजाना बजा लो सिटी, तो तुमको अभी भी मना करेंगे, रुक जाओ भाई। अरे भाई पब्लिक ये हमारी कभी नहीं सुनते हैं। भैया बस डर गया भैया। इस बच्चा में हमारा छोटा शैतानी तक में साथ देता था, और आज जब इतना खतरा में जा रहा हम तभी अकेला छोड़ दिया अपने छोटका को। तभी छोटका बजाएगा। हम बजाए सीटी। क्यों अंदर अंदर तू टूट रहा है, क्यों खुद से ही तू जूझ रहा है, सच कहने से ही क्यों डर रहा है, बस घुट के ही ये लोग अपने कान में पट्टी बांध लिए सूखा सुनिए लड़ ले, किस्मतें बदल दे, एक दिन बदलेगा तेरा आजा आजा कंधे आजा, ना जा उस लगाई ना जा, आजा आजा कंधे आजा, ना जा ओ सुन माही कांटा। हम बजाए थे सीटी, हम बजाए थे। सुन लिए?
हमारे साथ निकला था ना, इसको छोड़ दो ना। हे गौतम, तो बड़ा इमोशनल एपिसोड हो गया बे। क्या मंजू जी, क्या करे? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2016, इतना बड़ा नाम क्या महज एक एक्ट बन के रह गया? ना कोई प्रोविजंस, ना कोई लॉज, सिर्फ गाइडलाइंस जिनके भरोसे बैठे हैं ऐसे सिटी बाज। यही होना चाहिए इनके साथ, और लोगों के मन में भी यही डर पैदा होगा, क्यों बजाऊं मैं सीटी जब हश्र ऐसा ही होना है। कुछ नहीं हो सकता। क्यों दुबे जी? मंजू जी, बात तो बहुत सिंपल सी है, पर इस बात के बारे में कोई बात करना चाहता ही नहीं। पर किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी ना। और अगर यहाँ पर मौजूद बैठा कोई एक इंसान भी अगर ये बात समझ जाए तो इन बातों को बार बार दोहराने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा सरल भाषा की ओर चलते हैं। सीटी बजाना इस देश में हानिकारक क्यों बनता जा रहा है? जिस देश की मिट्टी उन वीर जवान, उन शहीदों के खून से बनी है, वहां आज सीटी बजाना बस एक जुर्म बन के रहे। अरे आप लोगों ने कभी सोचा है 100 लोग, 1000 लोग या लाखों की तादाद में लोग लगते हैं तकिया भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए। अगर वही कुछ 100 लोग, 1000 लोग या यहाँ बैठे कुछ 10 लोग एक हो जाए और सीटी बजाए या फिर सच का साथ दे, तो हम जैसे को ये वाहियात एपिसोड करने की जरूरत ही ना पड़े। और इस देश का क्या है, ये तो हमेशा से सोया ही हुआ था। इस देश को जगाना नामुमकिन है, या शायद मुमकिन। खैर, मिलिए इनसे। सत्येंद्र दुबे, भारत के पहले सिटी बाज। और ये षणमुगम मंजुनाथ। अगर नहीं जानते तो इनके ऊपर मूवी बनी है। सत्तू जी, मूवी में तो कुछ हंसी थी ना। मंजू तो साला इडियट है, तो इडियट ही सही। हमारा नाम गुम है, हमारा काम गुम मत होने दीजिए। हमारी आप सबसे सिर्फ एक ही विनती है, सीटी बजाए या सच का साथ दे। धन्यवाद। दीदी एक्सेट्रा, बचाओ एक्सेट्रा, जग्गू एक्सेट्रा, पॉम पॉम एक्सेट्रा, हो जाए एक्सेट्रा, तिरमाड़ा एक्सेट्रा, भैया एक्सेट्रा, हत्ती एक्सेट्रा, गार एक्सेट्रा, घोड़ी एक्सेट्रा, मस्तराम एक्सेट्रा, ग्लूकोज एक्सेट्रा, हरनिया एक्सेट्रा, शबजोत एक्सेट्रा, गुंडी एक्सेट्रा, डॉबी एक्सेट्रा, रैप्टू एक्सेट्रा,